भी बैठे हैं। लहू ये जार मजरूर मिलकर मुतल्लिक होगा गफरतों के। इसका हक ये है कि ये बाद में आए, और उसूले बलागत ये है कि हर वो चीज़ जिसका हक बनता है कि उसे बाद में लाया जाए। अगर उसे पहले लाया जाए तो ये इख्तिसास का फ़ायदा देती है। समझ रहे हो? तकदीम शैय मा हक़्क़ुहु ताख़ीर युफ़ीदुल हसरा वल इख्तिसास, ये उसूल है। जिसको बाद में लाना हो पहले ले आए, इख्तिसास का फायदा। तो कहा ना जब लहू गफर, तो इस इबारती फायदे से ये साबित होता है, अल्लाह फरमाता है प्यारे हबीब ए फरिश्तों गवाह रहो, सब के लिए आम माफ़ी है, इसके लिए ख़ास माफ़ी है। क्यों भाई? ये तो बड़ा गुनाहगार था, ये तो गुजरते गुजरते बैठ गया था, फिर इसको खास इनाम क्यों है? जुमला काबिल गौर, कोई खामोश न रहे। अल्लाह फरमाते हुमुल कौमो ला यशका बिहिम जलीसुहुम। अल्लाह फरमाते है देखो तो सही बैठा किधर था, देखो तो सही बैठा कहां था। मैंने इसे नहीं देखा है, जहां बैठा था उस मजलिस को देखा है। उस मजलिस में आने वाला अगर कोई बदबख्त भी हो तो बदबख्त नहीं रहता, खुश नसीब हो जाता है। हुमुल हुमुल तो वो जो है मेरे भाइयों, अल्लाह के नेक बंदों की मजलिस में बैठने का ये इनाम है। पहला इनाम ये है हुमुल कौम ला यशका बिहिम जलीसुहुम। मेरा रब बदबख्तियाँ मिटा देता है, खुशबख्तियाँ मुकद्दर बना देता है। तवज्जो कीजिएगा अहबाब, हमने जिक्र करना है हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु का। दो चार बातें मैं सिर्फ आपके हवाले से अर्ज करूँगा, वक्त इतना ही है। और हमारे मेहमान किबला मुफ्ती साहब भी अनकरीब इंशाअल्लाह तशरीफ़ फरमा होंगे, जब वो आएँगे तो बयान मुकम्मल करूँगा। पूरी तवज्जो से आपने समात करना है। अहबाब, गौसे पाक के हवाले से सबसे पहली मैं बात ये शुरू में करना चाहता हूँ। आम तौर पर यह समझा जाता है पीर अब्दुल कादिर जिलानी वो एक पीर हैं, उनके बड़े मुरीद हैं, लोगों को दम भी करते थे, तावीज़ भी देते थे, शिफा होती थी, बैत भी करते थे, सिलसिले तकसीम करते थे, खिलाफतें बांटते थे वगैरह, सज्जादगी के उमूर अंजाम देते थे। बस यही, या साल के बाद उर्स करवा लेते थे। यहाँ तक महदूद रखा, सुनने वालों ने भी, सुनाने वालों ने भी। हालांकि गौस पाक सिर्फ पीर नहीं, अपने वक्त के इस कदर अजीम फ़कीह थे कि दर्जे इज्तिहाद पे पहुँचे हुए थे। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? वो अपने ज़माने की अजीम शान मुहद्दिस भी, वो अपने ज़माने की अजीम शान फ़कीह भी, वो अपने ज़माने के बेमिसाल साहिब लुगत भी, वो अजीम नहवी भी। एक बंदा गुजर रहा था, गौस पाक की मजलिस में बैठ गया, आपने उसे बुलाया। वो नहव से शगफ रखता था, अपना अपना शौक होता है ना, इल्मुन नहव से बड़ा उसको शगफ था। आके बैठ गया तो गौस पाक सिर्फ चेहरा नहीं देखते थे, दिल भी देखते थे। बैठ गया तो गौस पाक ने देखते ही फरमाया तू साढ़े कोल आया कर, तेनू असी सीब वै बनावांगे। अब मैंने कुछ कह दिया है, पता नहीं समझ आई कि नहीं। ये सीब वै इल्म नहव का एक बड़ा बड़ा आलिम समझा जाता है। कहा तो हमारे पास आता रहा कर, हम तुझ पे नजर डालेंगे, तुझ पे मेहनत करेंगे, तुझे वक्त का सीब वै बनाएंगे, जिमें साइंस विच आइंस्टाइन होता है। आप समझ रहे मैं क्या गुजारिश कर रहा हूं? सो सिर्फ पीर नहीं। और ये भी मैं बात अर्ज कर दूं, आज के इस दौर में बड़े से बड़ा मुफ्ती मुदर्रिस होना तो 5, 6, 7 सबक पढ़ा के बस हो जाती है। दरस निज़ामी का सबक पढ़ाना बड़ा मुश्किल काम है, तैयारी करनी पड़ती है, सर खपाना पड़ता है, तालिब इल्म खुद ही याद कर आते हैं अगला भी सबक। आज तो वो हालात नहीं रहे, लेकिन आज से चंद साल पहले ही ये वक्त था जब हम पढ़ते थे, यही था। हम अगला भी सबक याद करके उस्ताद के पास जाते, तो तालिब इल्म को वो बताना होता है जो उसको ना आता हो, अगला तो वो खुद ही तैयार करके आया हुआ है।
मुश्किल काम होता है तदरीस। 5, 6, 7 सबक हद है। हुजूर गौस पाक एक दिन के अंदर 13 उलूम पर दर्स दिया करते थे। कितने उलूम पर जी? ये सिर्फ मैं क्लियर कर रहा हूं कि एक पीरां का नाम नहीं, सिर्फ पीरों का नाम नहीं अब्दुल कादिर जिलानी। समझ रहे हो बात? आपका मदरसा भी है, पढ़ने वाले पढ़ रहे हैं, जिस फन का बंदा आके बैठता है। एक रिवायत में मैंने पढ़ा, अगर कोई गौस पाक को अपना उस्ताद समझता ना, फिर उसको किसी और उस्ताद के पास जाने की जरूरत ही नहीं रहती थी। हालांकि उस जमाने में होता था, जो सर्फ का माहिर है उसके पास सर्फ पढ़ते थे, जो नहव का माहिर है उसके पास नहव पढ़ते थे, जो हदीस में मशहूर है उसके पास इल्म हदीस पढ़ते थे, जो फिक में मशहूर है उसके पास जाके इल्म फिक पढ़ते थे। लेकिन जो गौसे पाक के पास आ जाता था उसे कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं रहती थी। हर फन मौला मेरे गौस पाक, हर फन के अंदर दस्तरस। तो ज़हनों से ये थोड़ा सा गुबार है, हटाना है इसे, कि सिर्फ एक पीर का नाम नहीं है अब्दुल कादिर जिलानी। अब ये ज़हन बन गया तो आइए मैं गौस पाक की शान आपकी खिदमत में रखूं। पहली शान गौस पाक के एक लक़ब पर, और वो ये है कि आप महबूबे सुबहानी हैं। क्या हैं महबूबे? बोलोगे सारे महबूबे। मकाम महबूबियत ये बड़ा ऊंचा मकाम है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे जग में, दुनिया जहान में नबियों समेत सबसे अजीम तर मकाम महबूबियत पे हुजूर फायज हैं। हुजूर से आगे कोई इस मकाम में नहीं है। सबसे औला हो आला, सबसे बाला हो आला। तवज्जो है। अब ये औला का माना क्या है? पढ़ तो लिया आपने, सबसे औला। औला का माना क्या है? एक बार शेर पढ़ो तो फिर माना दसांगा। आज क्लियर तो हो ना, बचपन तो पढ़ने है कि ये लफ्ज है। मिलके पढ़ोगे। सबसे औला हो आला, सबसे बाला हो आला। पहले शेर में खास लफ्ज है, इमाम फरमाते हैं सबसे औला। औला का माना करीब है। किसके करीब है? अगर यूं कहो कि औला का माना रब के करीब है, तो फिर मतलब ये है जिस कुर्ब में हुजूर पहुंचे हैं किसी का ख्याल भी नहीं है। कुर्बे खुदा की जिस मंजिल पर मेरे नबी पहुंचे हैं किसी का वहमो गुमान भी नहीं है। और अगर औला का माना हमारे करीब है, तो फिर मतलब वही है जो अल्लाह ने कुरान में बताया है, अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन। हमारे वजूद से इतनी करीब हमारी जान भी नहीं है जितने करीब नबियों के सरदार है। सबसे औला वाला, सबसे बाला वाला। मेरे गौसे आजम का मकाम मकाम महबूबियत है। कब मिला है? कितनी मेहनतों के बाद मिला है, कितनी मुशक्कतों के बाद ये मकाम मिला है। एक जुमला कह रहा हूँ, गौर करो। अभी मेरे गौस दुनिया में आए भी नहीं थे। वो जो है ना, बोलना इस पे। अभी मेरे गौस दुनिया में आए भी नहीं थे, अल्लाह के फजल से मकामे महबूबियत में फायज हो गए थे। वो मशहूर रिवायत याद करो। मेरे पाक करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर गौसे पाक के वालिद गिरामी हजरत अबू सालेह के ख्वाब में आते हैं। विलादत गौसे पाक से पहले आते हैं और आके फरमाते हैं, या अबा सालेहिन आताकल्लाहु इब्ना। ऐ अबू सालेह, अल्लाह आपको एक बेटा अता फरमाने वाला है। हुवा वली व महबूबी व महबूबुल्लाह। फरमाया अबू
अबू साले सुनो सुनो, अल्लाह आपको वो शानों वाला बेटा अता फरमा रहा है जिसकी शान ये है वो मेरा वली भी है, वो मेरा भी महबूब है, मेरे रब का भी महबूब है। मकाम महबूबियत कब मिला है? जब दुनिया में आए भी। और फिर मेरे नबी ने फरमाया, ए अबू साले सुनो सुनो, वसयकूनु लहू शअनुन फिल औलियाए वल अख्ताबी कशानी फिल अंबियाए वर रुसुली। हुजूर फरमाया, अबू साले बशारत है तेरे लिए, अल्लाह तुझे वो खास बेटा अता फरमा रहा है जो शान मुझे रब्बे जुल जलाल नबियों की जमात में अता फरमाई है, ऐसी ही शान तेरे बेटे को मेरे परवरदिगार ने वलियों की जमात में अता फरमाई है। इसका आसान सा मतलब ये है, नबियों में मैं बेमिसाल हूँ, वलियों में ये बेमिसाल है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो आओ फिर पुकारें कि वाह क्या मर्तबा है, गौस है बाला तेरा, वाह क्या मिल जाओ, वाह क्या ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। मिल के बोलो सुभान अल्लाह। सारे नहीं बोल रहे, सारे बोलो यार सुभान अल्लाह। हुजूर गौसे पाक मकाम महबूबियत पे अभी आए नहीं दुनिया में। ईमान से बताओ, जो आने से पहले महबूब था, जब आके 40 साल तक किस वुजू से इशा पड़ी उसी से फजर पड़ी, खुदा ही जाने फिर किस मकाम पे पहुंचे होंगे, फिर कुर्ब खुदा की कौन सी मंजिल होगी जो हुजूर गौसे आज़म को अल्लाह ने अता फरमाई। दूसरी चीज़, पहली मकाम मकाम महबूबियत, दूसरी चीज़ जो अता करनी है, जो बयान करनी है वो ये है, हुजूर गौसे पाक के पास जो कुछ भी है सब फैज़ान मुस्तफ़ा है। ये आइम्मा मुतकल्लिमीन ने लिखा है कि वली के पास जो कुछ भी होता है अपना नहीं होता, उसके नबी का ही होता है। वली के हाथ पे जो कुछ ज़ाहिर हो, जो उसकी शान ज़ाहिर हो, जो उसके कमालात ज़ाहिर हो, उसके अपने नहीं होते बल्कि उसके नबी के होते हैं। गौस पाक की जो भी शानें हैं दर हकीकत मेरे नबी की शानें हैं। इजहार यहाँ हो रहा है हुजूर का। आपको बात समझ में आ गई? अब फैज़ हुजूर ने दिया तो किन तरीक़ों से दिया? आम तौर पे फैज़ के दो तरीके होते हैं, या तो नसबन नस्लन, कोई किसी की औलाद हो तो उसको अपने जद्द आला का फैज़ पहुँचता है। दूसरा तरीका मशरबन, कोई किसी सिलसिले में बैत हो तो सिलसिला बैत से उसे फैज़ पहुँचता है। बातें समझ आ रही हैं आपको? ये दो तरीके होते हैं हुजूर का फैज़ उम्मती तक पहुँचे, यानी ये तसव्वुफ़ की ज़ुबान। और इस मैदान में वैसे तो जिसने कलमा पढ़ लिया उसको फैज़ मिल ही रहा है ना, ये उमूमी फैज़ है। मैं खुसूसी फैज़ की बात कर रहा हूँ। भरपूर तवज्जो अहबाब। आम तौर पे दो तरीके होते हैं, पर गौस पाक को फैज़ मिला है 3 तरीक़ों से। एक तीसरा भी है, वो भी बताना है। पहला तरीका नसबन, हुजूर गौसे पाक हसनी हुसैनी सैयद हैं। कौन से सैयद हैं? हसनी, वालिद की तरफ से हसनी सैयद हैं और अम्मी जान की तरफ से हुसैनी सैयद हैं। मजमाउल बहरैन, यहाँ फैज़ इमाम हसन मुज्तबा भी है, यहाँ फैज़ान मौला हुसैन भी है। तो जो है ना मेरे भाइयों की, ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका मशरबन, हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु जिस सिलसिले में बैत हुए वो सिलसिला डायरेक्ट नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक बगैर किसी तअत्तुल के पहुँचता है।
और ये शर्त भी है सज्जादगी की कि सज्जादा नशीन उसी को मानेंगे और बैत उसी की करेंगे जिसका सिलसिला बैत मुत्तसिल हो, दरम्यान में कहीं इनकिता ना हो। ये जिमें जंजीर होती है ना, एक कड़ी फिर कड़ी फिर कड़ी और पूरी एक जंजीर बनती है, दरम्यान से एक छल्ला निकाल दो तो जंजीर दो हिस्सों में हो जाएगी। बस इसी तरह एक की बैत दूसरे से, दूसरे की तीसरे से, तीसरे की चौथे से, हत्ता कि ये सिलसिला बैत सहाबी तक और सहाबी के वास्ते से हुजूर तक पहुँचे। ये इत्तिसाल शर्त है, कड़ियों से कड़ी जुड़ा जुड़ी होना ये शर्त है, वरना उसकी बैत नहीं हो सकती। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? ये दूसरा तरीका फैज़ का, गौसे पाक को ये दोनों तरीकों से हुजूर का फैज़ मिला। और एक तीसरा तरीका भी है, वो बड़ा ख़ास है, जो ख़ास तौर पे हुजूर गौसे आज़म को अता हुआ है। मोहब्बत से सुभान अल्लाह कहिए, मैं सुनाऊंगा। हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु इब्तिदाई अय्याम में वाज नहीं फरमाते थे, तकरीर नहीं करते थे। फरमाते हैं एक दिन सोया हूँ, ज़ुहर की नमाज से पहले सोया हूँ, ख्वाब में नबियों के इमाम जलवागर हो गए। ऊंची कहिए सुभान अल्लाह। आओ मेरे पाक नबी के गुलामों गौर करो, हुजूर गौसे पाक खुद बयान फरमाते हैं, नबियों के सरदार मेरे नाना जान मेरे ख्वाब में जलवागर हुए हैं और मुझे आके फरमाने लगे, मेरे लाल वाज क्यों नहीं करते हो, तबलीग क्यों नहीं करते हो? हुजूर खुदा जाने मुझ पे रोब पड़ जाता है, वाज हो नहीं पाता है। मेरे नबी ने करीब फरमाया है, अपने नवासे को करीब फरमाया है, फिर और करीब फरमाया है। अपने हाथों में हुजूर गौसे पाक का चेहरा मुबारक लिया है, फरमाया मेरे बेटे मुंह खोलो, मुंह खोल दिया है। नबियों के सरदार ने वलियों के सरदार के मुंह मुबारक में 7 मरतबा अपना लुआब डाला है। कितनी मरतबा? 7 मरतबा अपना लुआब डाला है। फरमाया आवाज किया करो, कहते हैं उठा हूँ, नमाज ज़ोहर पड़ी है और बाद रिवायतों में ये आया है, ये ख्वाब का आलम नहीं बेदारी में दीदार पाया है। ज़ोहर के बाद देखा है मौला अली तशरीफ लाए हैं, मेरे बेटे वाज क्यों नहीं करते हो? अर्ज करने लगे हुजूर रोब पड़ जाता है। फरमाया मुंह खोलो, मुंह खुलवाया गया। हजरत मौला अली ने भी लुआब डाला है, मगर 7 बार नहीं 6 बार डाला है। अपना लुआब मुबारक हजरत गौसे पाक के मुंह में रखा है, 6 मरतबा रखा है। हुजूर गौसे पाक फरमाते हैं, मैंने सवाल किया या अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, नबियों के सरदार आए थे, मेरे नाना जान आए थे, उन्होंने 7 मरतबा लुआब अता फरमाया है, आप तशरीफ लाए हैं, आपने 6 मरतबा अता फरमाया है, इसमें राज क्या है? हजरत मौला अली फरमाने लगे, सुनो इसमें राज ये है, अदबम मिर रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अली हूँ, वो नबी हैं, मैं हुजूर की बराबरी नहीं कर सकता हूँ। अगर मैं भी 7 मरतबा लुआब देता तो ये बराबर हो जाना था। मैं बताना चाहता हूँ नबी नबी है, अली अली है। अब जरा गौर करो, लुआबे रसूल भी हजरत गौसे पाक के मुंह में आया है, लुआबे मुर्तज़ा भी इस मुंह में आया है। नबियों के सरदार का लुआब भी, वलियों के सरदार का लुआब भी, मौला नबी का लुआब भी, मौला अली का लुआब भी। गौसे पाक ने बोलना शुरू कर दिया, आवाज फरमाना शुरू कर दिया। फिर चश्मे फलक ने देखा है, जब गौसे जली बोलते हैं, तवज्जो, जब गौसे जली बोलते हैं तो यूं लगता है या मौला नबी बोलते हैं या मौला अली बोल रहे हैं। तो जो है मेरे भाइयों, फैज़ के 3 तरीके, लुआब से भी, यानी कह सकते हो मशरबन भी, नसबन भी और लुआबन भी, तीनों तरीकों से फैज़ आया। अब यूं कह सकते हो गौसे पाक का वजूद जाहिर में गौसे जली का है, हकीकत में नूर मौला नबी का है या मौला अली का है।
अब आओ फिर मिलके पुकारें कि तेरी नस्लें, अब मिलना है मिल जाओ, कोई खामोश न रह जाए, कि तेरी नस्लें पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना। एक दफा बुलंद आवाज से कहेंगे सारे सुभान अल्लाह। नाराए गौसिया, नाराए गौसिया। हम सैयदी आला हजरत के मानने वाले, हमें तो गौस पाक का, वैसे तो सब सिलसिलों में, चाहे वो कादरी है, नक्शबंदी है, कोई सिलसिला भी है, गौसे पाक के सब अकीदत मंद हैं, मगर ख़ास तौर पे जो कादरी रिजवी हैं उनको जो ख़ास अकीदत है हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु से। कादरी सिलसिले जितने भी हैं, कादरी फाजली हैं, कादरी सोरवर्दी हैं, कादरी रिजवी हैं, जितने भी कादरी सलासल हैं, सब में ख़ास जो गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु से इश्क व मोहब्बत है ना, ये बड़ी खाल खाल देखने को मिलती है। तवज्जो कीजिएगा अहबाब, दो बातें मैं अर्ज़ कर चुका, मकाम महबूबियत, तरीक़े फैज़ान। तीसरी बात जो अर्ज़ करनी है वो भी ख़ास है। गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु जो आलिम हैं और बहुत बड़े आलिम हैं, इतने बड़े आलिम कि एक जगह पे आप कुरान मजीद की आयत किसी ने पढ़ी तो आपने तफसीर बयान करना शुरू कर दी। तफसीरी कौल एक बयान किया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, एक आयत की 11 तफसीरें बयान फरमाई। मुहद्दिस इब्न जोज़ी जो बहुत बड़ा मुहद्दिस है वो भी वहाँ बैठे थे। 11 तफसीरें हो गई। कहते हैं 11 दियाँ 11 मैनू भी आंदियाँ ने, ये 11 जो बयान हुई हैं ये मुझे भी आती हैं। गौस पाक ने गिनती फिर एक तो शुरू कर दी थी। अब उसी आयत की 40 तफसीरें फिर बयान फरमाई। हजरत आपको मसला समझ आ रहा है मैं क्या अर्ज कर रहा हूँ। हुजूर गौस पाक के ज़माने में ना एक बंदे ने कसम उठाई, बड़ा ये मज़ेदार है, सुनिएगा। उसने कसम उठाई 3 तलाकों पर। उसने कहा मैं ऐसी इबादत करूँगा रूए ज़मीन पर उस वक़्त वो इबादत कोई और नहीं करेगा, मैं अकेला हूँगा जो पूरी ज़मीन पर वो इबादत करूँगा। अगर मैं ऐसा न कर सकूँ तो मेरी बीवी को 3 तलाक़ें। कसम उठाई। अब बड़े बड़े उलमा सर जोड़ के बैठ गए, फ़ुक़हाए किराम, क्या करें हल मसले का। हैं जी, जो भी काम करेगा कोई दूसरा भी तो कर रहा होगा। दुरूद पढ़ेगा तो हो सकता है कोई और भी पढ़ रहा हो, तस्बीह पढ़ेगा तो हो सकता है कोई और भी पढ़ रहा हो, नमाज पढ़ेगा तो कोई और भी, रोज़ा कोई और भी, हज, कोई भी अमल ऐसा नहीं है जो कोई दूसरा ना कर रहा। अल्लाह हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह अन्हु के दरबार में, हुजूर आप ही बताएं हल क्या है मसले का, ये तलाकों से बच कैसे सकता है। 3 तलाकों पे इसने कसम उठाई है, ऐसी इबादत जो कोई और ना करे। गौस पाक ने फरमाया इसको हरम में ले जाओ। जब हरम में पहुंचे तो हतीम खाली कर दो। हतीम समझते हैं ना, वो खाना काबा शरीफ के साथ जो छोटी दीवार है, हतीम को खाली कर दो। कोई बंदा खतीम में ना हो, इन कलियां वाड़ दियो ते नफल पढ़ाओ। समझ नहीं आई, इसको अकेले नफल पढ़ाओ। रूए जमीन पर एक ही बंदा होगा जो अकेला हतीम के अंदर नफल पढ़ रहा होगा। इसकी कसम पूरी हो जाएगी, ये तलाक से बच जाएगा।
इतने बड़े आलिम हुजूर गौसे पाक, बड़े बड़े आइम्मा मुज्तहिदीन, बड़े बड़े मुहद्दिसीन मुफस्सिरीन सर झुका के बैठा कर, ये